Good morning, students. Today we discuss commercial production of phenol. उसके आपने कुछ मेथड्स अपने डिस्कस भी किए हैं कि फिनॉल के प्रिपरेशन की मेथड जो अपने कॉमर्शियल मेथड है उस पर अपन डिस्कस कर रहे थे। अब तो कॉमर्शियल मेथड में अपने लास्ट वीडियो में अपने क्या है कि इसके 2 मेथड्स अपने डिस्कस किए थे कि फर्स्ट जो मेथड था उसमें अपन ने बात की थी फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन से इसका प्रिपरेशन किया। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसमें फिर सेकंड अपने किया फ्रॉम कोलतार, ठीक है। कोलतार में अपन ने क्या है कि भाई कोलतार क्या होता है कि उसमें फिनॉल और नेप्थलीन का क्या होता है मिक्सचर होता है, तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। और इसका फ्रैक्शनल किसके साथ डिस्टिलेशन किसके साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म हुआ था, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब जो सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था उसका क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ उसको यानी कि मेनली क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को उसका डिकम्पोज किया और डिकम्पोज करने पर क्या हुआ अपने को फिनोल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, वी गेट फिनोल। तो आज जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है इसका ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। यानी कि आप इसको क्या है कि कॉमर्शियल जो प्रोडक्शन है इसमें आपका एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है ये कि जो बेंजीन है उस बेंजीन का आप डायरेक्टली क्या है कि ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा आपको कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आता है सॉरी इसका आज का जो अपना फर्स्ट मेथड है और कल के अकॉर्डिंग अपने लास्ट डे के अकॉर्डिंग बात करें तो आज अपना आ गया ये थर्ड मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड आता है तो इसमें क्या है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। तो जो बेंजीन है इस बेंजीन का जो ऑक्सीडेशन है वो किसकी प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यानी कि V2O5 यहाँ पर क्या लेंगे ऑक्सीडेंट के रूप में कैटालाइस्ट यूज होगा ये, ठीक है ना। तो इस कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीडेशन क्या है कि 583 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप केमिकल रिएक्शन में क्या बताएंगे, आपने फिनोल लिया सॉरी बेंजीन, ठीक है, इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे और किसकी प्रेजेंस कैटालाइस्ट कौन सा, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है 583 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप इसको इसके साथ हीट करेंगे तो क्या होगा कि फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर अपने को ओनली 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप हाफ से नहीं करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ भी आप 2 यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आप किसी भी मेथड से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन से इसका प्रिपरेशन। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है रेसिंग प्रोसेस। रेसिंग प्रोसेस, ठीक है। रेसिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो बेंजीन है उस बेंजीन के आप किसके साथ यानी कि पहले आप क्या यहाँ पर रेसिंग प्रोसेस में क्या है कि इसका हेलो एरिन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मेशन होगा हेलो एरिन, ठीक है। हेलो एरिन का आप यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे तो उसका फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे कि जो बेंजीन है इस बेंजीन को आप किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, कॉपर क्लोराइड या फेरस क्लोराइड CuCl2 या Fe
Cl3, ठीक है, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, और हीट के लिए टेम्परेचर यहाँ पर क्या है 523 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, C6H5Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन का आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, C6H5Cl, इसका आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें क्या, इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इसमें फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि रेसिंग प्रोसेस है, यानी कि रेसिंग प्रोसेस में आपको फर्स्टली क्या फॉर्म करना है यहाँ पर कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना होगा। और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किससे होगा कि बेंजीन की रिएक्शन आप किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और कैटलाइस्ट कौन सा लेंगे यहाँ पर, कॉपर क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, 523 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर आप इसको हीट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो क्लोरोबेंजीन आपको मिली है, उस क्लोरोबेंजीन का आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रेसिंग प्रोसेस है। इसी तरह से क्या है कि एक अलग प्रोसेस और आता है, वो आता है डव प्रोसेस, ठीक है। तो डव जो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, भी क्लोरोबेंजीन क्या है कि आपको रेसिंग प्रोसेस से प्रिपेयर्ड हो जाती है, ठीक है। रेसिंग प्रोसेस से आप क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन करेंगे, जो आपको अभी ऑलरेडी मैंने बताई है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि भी बेंजीन को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन के साथ किसकी प्रेजेंस, कॉपर क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पर आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि रेसिंग प्रोसेस से आपको क्या मिल गई, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये रिएक्शन आपको इसमें डव प्रोसेस में नहीं बतानी है, मैंने आपको वैसे बताया कि भी क्लोरोबेंजीन का जो रेसिंग प्रोसेस है, क्लोरोबेंजीन क्या है, रेसिंग प्रोसेस से क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड हो जाएगी। अब जो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे, रेसिंग प्रोसेस से जो अपने क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर्ड की, इस क्लोरोबेंजीन को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप हीट करेंगे और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा, केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में क्या है कि जब इनकी यानी क्लोरोबेंजीन की आप किसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, NaCl, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसी की क्या है कि एक सेकंड मेथड और भी है, ठीक है, डव प्रोसेस का, कि जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन को आप क्या है, सोडियम कार्बोनेट और H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, और प्रेजेंस यहाँ पर किसकी रहेगी, सेम कंडीशन, CaCl2 कैटलाइज्ड और 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर जब आप इसको हीट करेंगे, इस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसकी प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनोल C6H5OH प्लस NaCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि ये डव प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, इनका क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगा। ये क्या है कि इसके जो 5 पार्ट्स अपने लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में अपने डिस्कस किए हैं, ये
जो मेथड्स हैं, ये जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, ये कौन से आते हैं? कॉमर्शियल, यानी कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो इसका प्रोडक्शन होता है वो क्या है कि इन मेथड से किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में इसकी क्या क्या बातें होती है? अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट अपन, ठीक है, भी केमिकल जो भी अपन यहाँ पर क्या है कि अपन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म करते हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर जरूर डिस्कस होता है। ठीक है, तो आज अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली अपनी क्या बात है कि फिनोल आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विद फिनोलिक अडर। ठीक है, ये मैंने आपको लैब में टेस्ट भी कराया था इसका, आपको तो थोड़ा सा ये पिंक कलर का हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या है कि ये क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, कि अपनी लैब में हल्का सा पिंक कलर में है, और इसमें क्या है कि एक फिनोलिक स्मेल होती है, आपको एक स्पेशल महक आ रही थी उस टाइम। ठीक है, तो आपने देखा हुआ भी, और आपने इसका क्या है कि 11th क्लास में इसका अपने फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्ट है उसमें अपने फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट में आपको इसको दिया था मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है, द एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज 314 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 455 केल्विन। ठीक है, फिनोल आर स्प्रिंगली सोलुबल इन वाटर, सोलुबिलिटी इन वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एक बात अपनी यहाँ पर मेन याद रखना बेटा हो कि जो वाटर में डिजोल्व होने वाले कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कोई भी एनीथिंग, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि कंप्लीट एक बात फिक्स होती है कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके बिटवीन फॉर्म नहीं होती है तो वो क्या है कि वाटर में इनसोल्यूबल या सेमी क्या रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा क्या होगी कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर फॉर्म होगी वो उतना ही क्या है कि उसमें डिजोल्व होगा। अब एल्कोहल में आपने मेथेनॉल एथेनॉल दोनों क्या है कि इसमें डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि फिनोल भी क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल है, और उसका मेन रीजन क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके अपने जो सेम एक तरह से उसके जैसे ही क्या है कि अदर कंपाउंड्स जो होते हैं उनके कंपेयर इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कुछ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, फिनोल आर सोलुबल इन एल्कोहल एंड ईथर्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक सोलवेंट है उनमें भी क्या है, ये सोलुबल है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनोल आर ऑक्सीडाइज टू पिंक कलर्ड। ठीक है, ये आपको मैं अभी बता ही रहा था कि क्या है कि वैसे तो कलरलेस है लेकिन ऑक्सीडेशन होने पर क्या हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता है, कलर्ड लिक्विड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है ना, कि भी पिंक कलर किसके रीजन से आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पैरा बेंजोक्विनोन के फॉर्मेशन के रीजन से क्या हो जाता है, इसका कलर पिंक हो जाएगा। ठीक है, इट इज पॉइजनस सब्सटेंस एंड इट इरिटेटेड स्किन। ठीक है ना, आपको ये पता है, लैब में मैंने आपको बताया था कि भी एक तो क्या है कि ये पॉइजनस होता है और साथ में क्या है कि स्किन पर अगर लगता है तो क्या होती है, वहाँ पर जलन होती है। ठीक है ना, तो इरिटेटेड स्किन। ठीक है, इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक एंड पेस्टिसाइड। ठीक है ना, एंटीसेप्टिक जो अपने सॉल्यूशन होते हैं उनमें, ठीक है, लिविंग टिश्यू और नॉन लिविंग टिश्यू, ठीक है ना, यानी कि डेड टिश्यू पर भी यूज होता है, जैसे आप फर्श की क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, टाइल्स है, टॉयलेट्स हैं, उन पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है, द OH ग्रुप इज इन फिनोल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू दिस रीजन देयर बॉइलिंग पॉइंट आर हायर इन कंपेयर ऑफ अदर क्लास ऑफ कंपाउंड लाइक हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, यानी कि इसके लगभग मोलिकुलर मास, सेम मोलिकुलर मास वाले ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है ना, तो उनके कंपेयर क्या होता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हायर होता है,
ठीक है। उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी अभी बता ही रहा था कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनके क्या है कि एमपी और बीपी दोनों ही क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने को एग्जाम्पल सहित यहाँ पर बताएं, और इनके बिटवीन ये क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो रेड डैश से बनाया हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। वैसे तो ये कोई बॉन्ड नहीं होता है, बट ये क्या है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके बिटवीन क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स है ये, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है कि भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जाता है तो यहाँ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर ये पार्शियली नेगेटिव और इस पर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या रहता है, आपको पता है कि बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इस रीजन से क्या होता है कि ये क्या हो जाते हैं कि इनके जो सिमिलर या इनके कंपेरेबल जो मोलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से लाइक जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइक हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है ना। तो इनके कंपेयर क्या होता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, और उसका रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल पर अपन डिस्कस करें तो इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में क्या है कि रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप की रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, ओनली बेंजीन रिंग की रिएक्शन, और कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस टॉपिक पर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।